भारत हिंदू राष्ट्र की घोषणा कब? ज्योतिषीय विश्लेषण। भारत में हिंदू राष्ट्र की घोषणा की मांग आजकल अनेक संत महात्माओं के द्वारा बार बार की जाने लगी है। ऐसे में हम सभी के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या भारत सच में एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या यह केवल कोरी कल्पना है। प्रत्येक सनातनी प्रतीक्षारत है। सभी चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र की घोषणा कानूनी रूप से हो। आगे बढ़ने से पहले आइए यह जान ले कि हिंदू राष्ट्र से यहाँ क्या तात्पर्य है। हिंदू राष्ट्र वैदिक संस्कृति, महाशास्त्रों, ग्रंथों से प्रेरणा लेने वाला राष्ट्र होगा और समृद्ध महाकाव्य विरासत से प्रेरणा लेने वाला। सर्व धर्मों के साथ उदारवादी, आधुनिक तकनीकों का स्वागत करने वाला एक हिंदू राष्ट्र होगा। संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने वाला राष्ट्र ही हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रीय नायकों के सिद्धांतों, जीवनी पर आधारित अजातीय राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा। संपूर्ण राष्ट्र शक्तियों, साधनों का राष्ट्रहित में प्रयोग करने वाला राष्ट्र, धर्म से ऊपर राष्ट्र को स्थान देने वाला राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, भगवान राम के आदर्शों को स्थापित करने वाला राष्ट्र ही हिंदू राष्ट्र होगा। प्राचीन ग्रंथ जैसे दर्शन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता आदि। हिंदू राष्ट्र में संभवत शाकाहार को बढ़ावा मिल सकता है। राष्ट्र अहिंसा के आदर्शों पर चल सकता है। जीवहत्या निषेध नियम लागू हो सकता है। कोई धार्मिक हिंसा नहीं और न ही धर्म परिवर्तन, जबरन और लालच देकर धर्मांतरण पर रोक लगेगी। अधिकांश शाकाहारी बन जाएंगे। इस प्रकार हिंदू राष्ट्र और प्रकृति के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है। जब अन्य सभी धर्म समाप्त हो जाएंगे तो भारत पूर्ण आध्यात्मिक हो जाएगा। लोग अपने समुदाय के वोट बैंक का प्रयोग धर्म के लिए प्रयोग करना बंद कर देंगे। गाय का बचाव होगा। इसे घोषित करने से हमें जो लाभ मिलता है वह यह है कि हम स्पष्ट रूप से धार्मिक कट्टरता के प्रति सहिष्णु नहीं रहेंगे। हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की सभी विशेषताएं और बहुत कुछ होगा। हिंदू राष्ट्र इस्लामिक राज्य की तरह हिंदू धार्मिक राष्ट्र नहीं बल्कि हिंदू वैदिक सांस्कृतिक राष्ट्र होगा, जहां भारत की संस्कृति सहयोगी होगी। राष्ट्र का कानून ही सबसे पहले रहेगा। हिंदू धर्म सभी धर्मों के साथ न केवल समान व्यवहार करता है बल्कि उन्हें स्वीकार भी करता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र में प्रेम को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि सभी लोग इसे स्वीकार करेंगे। हिंदू राष्ट्र में धर्म शिक्षण और अभ्यास का विषय होगा, न कि पहचान या रूपांतरण का विषय। यथास्थिति स्थिर रहेगी लेकिन आगे कोई रूपांतरण नहीं होगा। आस्था की स्वतंत्रता होगी लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन से अंतर्विरोध का जन्म होता है जो विभाजन का कारण बनता है। हिंदू राष्ट्र के अलगाववाद, इस्लाम और ईसाई धर्म में अंतरवाद और नास्तिकता में विविधता के विपरीत एकता और समावेशी संस्कृति होगी। यह सभी धर्मों को एकजुट करता है, सभी सिद्धांतों को एकजुट करता है और इस प्रकार भारत को एकजुट करता है। यह लोकतंत्र और भारतीय राष्ट्रवाद का सर्वोच्च स्थान होगा। 1947 के बाद भारत विभाजन के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना हिंदुओं के साथ अन्याय था। आइए अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते ही कि भारत हिंदू राष्ट्र के विषय में ज्योतिष गणना क्या कहती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, ग्रह गोचर कब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा सकते हैं, आइए जानें। 15 अगस्त 1947 शून्य रात्रि, दिल्ली। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न, कर्क राशि की कुंडली है। इस समय भारत की कुंडली में चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा प्रभावी है। शुक्र का अंतर जुलाई 2023 से है और मार्च 2025 तक रहने वाला है। वर्ष 2024 के पूरे वर्ष भारत पर चंद्र और शुक्र ग्रहों का प्रभाव अधिक रहेगा। चंद्र और शुक्र दोनों स्त्री प्रधान ग्रह है। स्त्रियों के उत्थान हेतु कार्य अधिक होने के योग इस समय बन रहे हैं। शुक्र भारत की कुंडली में लग्नेश और ऋणेश है। अंतर्दशाना चंद्र तीसरे भाव के स्वामी है। नवंबर 2023 से गोचर में केतु भारत वर्ष की कुंडली के पंचम भाव कर गोचरस्थ है। मई माह 2024 से गुरु वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। ऐसे में गुरु कुंडली के लग्न भाव पर विचरण करने लगेंगे। इस स्थिति में गुरु पंचम, सप्तम और नवम भावों को दृष्टि देकर शुभता प्रदान करने लगेंगे।
कन्या राशि में केतु के गोचर की दृष्टि भी नवम भाव पर आ रही है। केतु